हेलो एवरीवन, फाइनली यहाँ पर बी फार्मा बीबीए साथ ही साथ बीटेक लेटरल एंट्री, बी फार्मा लेटरल एंट्री जो भी स्टूडेंट ट्रिपल एमयूटी के लिए अप्लाई कर रखे थे उनका जो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग का रिजल्ट है वह 27 अगस्त को देखने को मिल रहा होगा। जो भी स्टूडेंट को यहाँ पर सीट मिलता है उनके बारे में यहाँ पर उनको आगे का क्या नेक्स्ट प्रोसेस करना है उसके बारे में बात कर रहे होंगे। साथ ही साथ जिन स्टूडेंट को सीट नहीं भी मिला है उन स्टूडेंट्स के बारे में भी बात कर रहे होंगे, उनको आगे क्या करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक की बात करते हैं जो स्टूडेंट यहाँ पर कर रहे हैं। साथ ही साथ फर्स्ट राउंड में बहुत स्टूडेंट यह मिस्टेक करते आए हैं जिसके कारण उनको सीट उनका कैंसिल हो गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका काउंसलिंग शेड्यूल है उसके एज पर काउंसलिंग शेड्यूल आपको चीज़ों को कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो सीट अलॉटमेंट फी है उसको आपको टाइमली यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं यहाँ पर आपका काउंसलिंग के लास्ट डेट की बात कर लेता हूँ। सेकेंड राउंड में आपका क्या क्या लास्ट डेट रहने वाला है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जिन स्टूडेंट को सीट मिला रहता है उनको अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो लास्ट डेट है वह 28 अगस्त को देखने को मिल रहा होगा। 28 अगस्त शाम 5 बजे से पहले अपने सभी डॉक्यूमेंट को अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड कर देना है। वहीं पर यदि हम लोग सीट कन्फर्मेशन फ़ी के बारे में बात करते हैं तो आपका जो सीट कन्फर्मेशन फ़ी है 30 अगस्त शाम 5 बजे से पहले आपको सीट कन्फर्मेशन फ़ी जमा कर देना है अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर। स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं, आप सीट कन्फर्मेशन फ़ी तभी जमा कर सकते हैं जब आपका जो डॉक्यूमेंट है वह वेरीफाइड हो जाता है आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको यहाँ पर जो आपका काउंसलिंग शेड्यूल है उसको फॉलो करते चलना है। अब आगे के नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में बात करने वाली हैं। जिन स्टूडेंट को यहाँ पर सीट मिला होगा उनको आगे का क्या क्या प्रोसेस करना होगा। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर जब आपको सीट मिलता है आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा होगा। वहीं पर आपके यहाँ पर नेक्स्ट कॉर्नर में यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, यदि आपको यहाँ पर सीट मिला हुआ है आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा होगा। साथ ही साथ नेक्स्ट यहाँ पर सबमिट ऑफ विलिंगनेस का ऑप्शन मिल रहा होगा। अब भैया यह सबमिट ऑफ विलिंगनेस का क्या है इसके बारे में भी मैं आगे बता रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर, जो भी यहाँ पर आपका सीट मिला है उसका जो अलॉटमेंट लेटर है, सीट अलॉटमेंट लेटर, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। साथ ही साथ नेक्स्ट यहाँ पर पे सीट एक्सेप्टेंस फी का ऑप्शन है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जितने भी स्टेप करने हैं उसको हम लोग 1 बाय 1 समझने वाले हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर रहे होंगे सबमिट ऑफ विलिंगनेस। तो स्टूडेंट यहाँ पर जब आप सबमिट ऑफ विलिंगनेस के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आता है, ओपन होकर आता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबमिट ऑफ विलिंगनेस में यहाँ पर फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन देखने को आता है। बी फार्मा साथ ही साथ बीबीए और बी फार्मा लेटरल एंट्री स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर केवल फ्रीज का ऑप्शन देखने को आता है। तो आपको फ्रीज कर देना है और बाकी आगे के प्रोसेस के लिए आगे बढ़ जाना है। ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारे बीटेक लेटरल एंट्री स्टूडेंट है उनके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर फ्रीज के साथ साथ फ्लोट का भी ऑप्शन देखने को आ रहा होगा। तो यहाँ पर स्पेशली बीटेक लेटरल एंट्री स्टूडेंट को क्या करना है, यदि वह आगे आने वाले ब्रांचेस में अपग्रेडेशन चाहते हैं, आगे आने वाले राउंड्स में अपने ब्रांच का अपग्रेडेशन चाहते हैं तो उनको फ्लोट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उनका यह कन्फ्यूजन होता है कि भैया यदि मैं फ्लोट के ऑप्शन को क्लिक करता हूं क्या मुझको जो सीट मिला हुआ है वह मेरा कैंसिल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, आप फ्लोट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपको जो सीट मिला रहता है आपको आपके हाथ में रहता है और बाकी यदि आपका जो सीट अपग्रेड होने लायक रहता है अगले आने वाले राउंड्स में तो आपका जो सीट अपग्रेड हो जाता है। आई होप स्टूडेंट आप सबमिट ऑफ विलिंगनेस के ऑप्शन को समझ गए होंगे। बी फार्मा बीबीए और साथ ही साथ बी फार्मा लेटरल एंट्री स्टूडेंट को फ्रीज पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। वहीं पर बीटेक लेटरल एंट्री स्टूडेंट के लिए 2 ऑप्शन देखने को आ रहा होगा, फ्रीज और फ्लोट। साथ ही साथ वह फ्रीज के ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं, उनका यदि मनचाहा ब्रांच मिल गया है और साथ ही साथ ब्रांच में अपग्रेडेशन चाहते हैं तो आप फ्लोट के ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जब यहाँ पर आप सबमिट ऑफ विलिंगनेस के ऑप्शन पर फ्रीज के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट आपका जो प्रोसेस होता है डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो सीट मिला हुआ है उसका अलॉटमेंट लेटर का एक पीडीएफ आता है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। या जो अलॉटमेंट लेटर है वह आपके फिजिकल रिपोर्टिंग में लगता है। ओके, उसका जो प्रिंट आउट आपको करवा लेना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बात करने वाले हैं यहाँ पर
अगेन यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो स्टूडेंट अपलोड डॉक्यूमेंट्स का फिक्स डेट है 28 अगस्त से पहले आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड कर देना है। यदि आप अपलोड नहीं करते हैं तो आपका जो सीट है वह कैंसिल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इन चीज़ों को फॉलो करें, जो भी मैं इंपॉर्टेंट डेट बताया हूँ उसको आप फॉलो करते चलें। तो स्टूडेंट यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है, अब उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने को बोलता है आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। तो स्टूडेंट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करते हैं, मैं बहुत ही पहले से बताया आया हूँ और साथ ही साथ मैं यहाँ पर जिन भी स्टूडेंट ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखा होगा वह जान रहे होंगे कि जो मैं कैटेगरी सर्टिफिकेट बताता था वह आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए। ओके, साथ ही साथ इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए। आपका जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है EWS OBC SC ST उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा होगा। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, इससे पहले जब MMUT में एडमिशन होता था तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं रहता था। जो भी होम स्टेट के स्टूडेंट हैं, जो भी उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं, मगर इस साल से क्राइटेरिया चेंज हो गया है। आपका इस साल से यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वह होम स्टेट स्टूडेंट और साथ ही साथ अदर स्टेट स्टूडेंट के पोर्टल पर देखने को मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं, जो भी यहां पर होम स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं उनके पास यदि डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो वह अपलोड कर सकते हैं। यदि उनके पास अपना यानी कि स्टूडेंट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या उनके पेरेंट्स का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसको भी अपलोड कर सकते हैं। यदि डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं रहता है तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन अपलोड करना है कि भैया मैं यहाँ पर मेरा होम स्टेट है और मैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए एप्लीकेबल नहीं हूँ। ओके, तो स्टूडेंट यह एप्लीकेशन भी आप अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं उनके लिए नहीं रहता था। इससे पहले जो आपका एडमिशन होता था डोमिसाइल सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स को नहीं अपलोड करना रहता था, मगर यहाँ पर इस साल से अपलोड करना है। तो यदि आपके पास है तो अपलोड कर दीजिए, अगर नहीं भी है तो आपको एप्लीकेशन लिखना है कि यहाँ पर मैं होम स्टेट का स्टूडेंट हूं और मैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए एप्लीकेबल नहीं हूं। ओके, और अदर स्टेट स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो उनका पेरेंट्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट, आई होप आप यहाँ तक जिन चीज़ों को मैं बताया हूँ आप यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के यहाँ पर सेक्शन में आपको क्या अपलोड करना है। तो स्टूडेंट आप जहाँ तक पढ़े हुए हैं उसका जो मार्कशीट है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के सेक्शन में आपको अपलोड कर देना है। यदि आप क्लास 12 तक पढ़े हुए हैं तो 12 का मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर देना है। यदि आप यहाँ पर ग्रेजुएशन किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं तो डिप्लोमा का जो आपका मार्कशीट है उसको अपलोड करना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जिन भी स्टूडेंट का यदि मार्कशीट नहीं आया हुआ है उनको यहाँ पर MMUT के वेबसाइट पर अंडरटेकिंग दिया गया रहता है, उस अंडरटेकिंग को भरना है और साथ ही साथ यहाँ पर अपलोड करना है। इसलिए यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन / अंडरटेकिंग दिया हुआ है। अंडरटेकिंग उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका मार्कशीट उनके पास प्रेजेंटली नहीं है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अगेन बात कर रहे होंगे, यहाँ पर DOB डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा होगा। आपको क्लास 10th का अपना पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। स्टूडेंट आई होप मैं यहाँ तक आपको जितनी बातें बताया हूँ आप समझ गए होंगे। आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछने की कोशिश करें। बहुत स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि भैया फिजिकल रिपोर्टिंग कब होने वाला है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ, जो आपका फिजिकल रिपोर्टिंग है वो 8 सितंबर को देखने को मिल रहा होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करने वाली हैं आपका जो पे सीट एक्सेप्टेंस फ़ी है। सीट एक्सेप्टेंस फ़ी को आप तभी यहाँ पर पे कर सकते हैं जब आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर यहाँ पर दिखाने लगेगा कि योर डॉक्यूमेंट इज प्रोसेस्ड। ओके, यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट है वह ऑनलाइन वेरीफाइड शो करने लगेगा आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर, तब जाकर यहाँ पर पे सीट एक्सेप्टेंस फ़ी का जो आपका
इंटरफेस है, जो ऑप्शन है वह खुलता है, तो घबराने की बात नहीं है। आपका जो सीट एक्सेप्टेंस फी है वह 40,000 लगने वाला है। ओके, आप पेटीएम, फोन पे, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किन्हीं भी मेथड से आप ऑनलाइन अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर सीट एक्सेप्टेंस फी को पेमेंट कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप मैं यहाँ पर जिन भी चीज़ों को बताया हूँ आप समझ गए हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट, यदि आपका जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट है डिस्क्रिपेंसी शो कर देता है, यानी कि आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर, वह शो कर देता है, तो घबराना नहीं है। आपके पास 2 दिन का टाइम होता है, 1 से 2 दिन का टाइम होता है। आप डॉक्यूमेंट को सही करवाएं और साथ ही साथ अपलोड करने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं सीट एक्सेप्टेंस फी के लास्ट डेट की बात करता हूँ, तो 30 अगस्त शाम 5 बजे से पहले आपको अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपने सीट कन्फर्मेशन फी को सबमिट कर देना है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप मेरे सभी बातों को समझ गए होंगे। तो मैं यहाँ पर फिजिकल रिपोर्टिंग में आपके कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, आपका फिजिकल रिपोर्टिंग में क्या आपका जो फी है कैसे सबमिट होता है, उसका मैं वीडियो जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल सके। स्टूडेंट, यू आर वॉचिंग माई वीडियोज बट स्टिल नॉट सब्सक्राइबिंग माई चैनल, प्लीज ट्राई टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनel which gives a motivation to our team for make you content as soon as possible. Okay.